जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 10वें मासपरायण के बालकांड में कल हमने परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच में धनुष भंग होने के बाद संवाद का अध्ययन किया था। उस संवाद में परशुराम ने राम और लक्ष्मण से कहा कि आप लोगों ने क्यों इस धनुष को तोड़ा है। तो इसी संवाद के बाद जब परशुराम जी उनके उत्तरों से बहुत ही प्रसन्न हो गए तो वो अपने आश्रम को चल दिए। अब आगे की कथा में श्री जनक के द्वारा अयोध्या में यह संदेश भेजा गया कि वह सभी बारात लेकर अयोध्या से जनकपुर में उपस्थित हों। तो अब यहाँ पर हम श्री रामचंद्र की बारात की तैयारियों का अध्ययन करेंगे। जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। दोहा देवन दीन्हि दुदंभी प्रभु पर बरसहि फूल हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुषों ने भी फूल बरसाए। सब तरफ खुशियाँ छा गई। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल भी मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी करही गान कल को कैलय पयनी। खूब जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सभी तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए हैं। सुंदर सुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियों झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान कर रही हैं। सुख विदेह कर बरनी न जाई जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिए सुखारी जनु विधु उदयम चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा चुका हो। सीता जी का भी भय जाता रहा। वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक कीन को सकहि प्रणामा प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत्य कीनी दहु भाई अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो भी उचित हो आप मुझे समझाएं और मुझसे कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा रहा विबाहु चाप अधीना। टूटत ही धनु भइयो विबाहु सुर नर नाग विदत सब काहू। मुनि ने कहा, है चतुर नरेश, सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया था, परंतु फिर भी देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को इस बारे में मालूम होना चाहिए।
दोहा, तद्यपि जाई तुम कर हूँ, अब जथा बंस व्यवहारू, बूझी विप्र कुल बुध गुर वेद विदित आचारू। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो उस प्रकार से वैसा करो और विवाह की भी तैयारी करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनाही नृप दशरथी बोलाई। मुदित राहु कहीं भलहि कृपाला, पठहे दूत बोली तेहि काला। जाओ और जाकर अयोध्या में एक दूत भेजो जो राजा दशरथ को यहाँ बुलाकर लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर उन्हें अयोध्या के लिए रवाना कर दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सब नहीं सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहूँ चारिहूँ पासा। फिर सभी महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, जाओ बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचूँ विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सछु पाई। सभी महाजन प्रसन्न होकर चल पड़े और अपने अपने घर को गए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धर कर और सुख पाकर चले गए। पठिए बोली गुनी तिन नहीं नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विदहि बंदी तिन कीन आरंभा, बिरच जनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य प्रारंभ कर दिया और पहले सोने के केले खंबे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पदु बराग के फूल, रचना देखी विचित्र अति मनो बिरंची कर भूल। हरी हरी मनियों, पन्नों के पत्ते और फल बनाए तथा पद राग मनिया के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरभ परही नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परिय सपरन सुहाई। बांस सब हरी भरी मनियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मनियों के हैं या साधारण हैं। सोने के सुंदर नाग बेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसे भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। ते ही के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नाग बेली के चक्कर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पिच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के उन्होंने कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुजही कूजही पवन प्रसंगा।
सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भंवरे और बहुत रंगों के उन्होंने पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, वे सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी हुई थी। चौंक के भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के उन्होंने चौंक वहाँ बनाए। दोहा सौरभ पल्लव सुभग, सुठी किए नील मणि कोरी, हेम बोर मरकत घवरी, लसत पाट मय डोरी। नील मणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने हुए गुच्छों और फलों के बहुत सारे गुच्छे सुशोभित किए गए। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए गए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वज पताका, पर्दे और चंवर बनाए गए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिनी बेदाही, सो बरने असी मति कभी के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किसी कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन ही कर सके। दुल्हु राम ग्रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कई शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखई तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों से प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरु हिति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगही भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नानक नायक मोहान। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर भी इंद्र मोहित हो रहे हैं। दोहा बसई नगर जेहि लच्छी करी, कपट नारी बर बेशु, ते ही पुर कै शोभा कहत सकु चहि सारद सेशु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सुख चाहते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। यहाँ दूत देखो अयोध्या जी में पहुँच चुके हैं और वहाँ उन्होंने दशरथ के पास अपना संदेशा भेजा है। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे हैं। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने यह बात सुनकर उन्हें अपने पास बुलाया।
करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आपु उठी लीनी। बारि बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके राजा जनक की उन्हें चिट्ठी दे दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते ही समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू थे। शरीर उनका पुलकित हो गया और छाती उनकी भर आई। राम लखनऊ उर कर बर चीठी, रही गए कहत ना खाटी मीठी। पुनि धरी धरी पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में उनके राम और लक्ष्मण है, हाथ में उनके सुंदर चिट्ठी है और राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने वही पत्रिका पढ़ी जो राजा जनक ने उन्हें भेजी थी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षमय हो गई। खेलत रहे जा तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे भी प्रसन्न हो गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए वे पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? दोहा कुशल प्राण प्रिय बंधु दौ, अहि कहूँ के ही देश। सुनी स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं, और वे जिस देश में हैं स्नेह से सने हुए वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल संभा सुखु लहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई भी पुलकित हो गए, बहुत खुश होने लगे। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष वहाँ पर खुशी मनाई और सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाली मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा तो है ना? श्यामल गोर धरे धनु भाथा, बय किशोर को सिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। उनकी अवस्था जो वो किशोर है। विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव पहले हमें बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार के प्रश्न उनसे वह कर रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। उन्होंने कहा, भैया जिस दिन से मुनि उन्हें यहाँ वहाँ लेकर आए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक
ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत भी मुस्कुराने लगे। दोहा, सुनो हूँ महिपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न कोऊ, रामू लखनऊ जिनके तने विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके सामने धन्य और कोई नहीं है। जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, वे दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुना तनय तुम्हारे, पुरुष सिंधति हूँ पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा भी मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कहिए नाथ किमि चीने, देखिए रवि की दीप कर लीने, सिए स्वंबर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना जाए। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है। सीता जी के स्वयंवर में नेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा पधारे थे। शंभु सरासनु काहू नाटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीनी लोक में जे भट मानी, सब कह शक्ति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी हैं, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति ही तोड़ दी। सकही उठाई सरासुर मेरू, सोहिए हारी गयो करी फेरू, जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सोते ही सभा प्रभाव पावा। बानासुर जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके वहाँ से चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजित होकर निकल गया। दोहा, तहाँ राम रघुवंश समनी, सुनिए महामहीपाल, भंजे हु चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज, सुनिए, वहाँ जहाँ रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास किए ही शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डाले, जबकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े योद्धा और राजा थे। सुनि सरोष भृगु नायकु आए, बहुत भांति तिन्य आँख दिखाए, देखी राम बलु निज धनु दीना, करि बहु बिनय गवनु बन कीना। धनुष्य टूटने की बात सुनकर परशुराम जी भी क्रोध से भर आए थे और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वो वन को गमन करके वहाँ से चले गए थे। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनि तैसे, कंपही भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल्य बली हैं, वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से
राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तव बालक दो, अब न आँखी तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगती है। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन दीन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुंदहि काना, धर्म विचारी सब ही सुखु माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्होंने निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है और ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनको धर्म युक्त वर्ताव देकर सभी ने इसका सुख माना है। दोहा तब उठी भूप वशिष्ठ, कहूँ दीनी पत्रिका जाही। कथा सुनाई गुर ही सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर मुनि वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दे दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर से भी, तसी पुनीत कुशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक है और धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसा ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में अभी कोई नहीं हुआ है और ना ही कोई होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धियारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बारात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले हों, गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में वे कल्याण हैं। अतएव डंका बजवाकर बारात को सजाओ। दोहा चलहूँ बेगी सुनि गर, बचन भले ही नाथ सिरुनाही। भूपति गवने भवन तब दूतन, बासु देवाई। तो और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दलवाकर राजा महल में चले गए। राजा सबूर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई।
सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारी रानियों को अपने रनिवास में बुला लिया और जनक जी ने फिर वही पत्रिका सभी रानियों को सुनाई। समाचार सुनकर सभी रानियां हर्ष से भर गई, सभी खुश होने लगी। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का भी वर्णन किया जो बातें उनको दूतों ने बताई थी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनु सिखनी सुनी बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई सुंदर रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होने लगती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां भी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न होने लगती हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाही जुड़ वहीं छाती। राम लखन कई कीरति करनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर, छाती से लगाकर वह बहुत ही आनंद पा रही हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन हो रहा है। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानियन तब मही देव बुलाए। फिर दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे सभी बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चल दिए। इस प्रकार से आज श्री रामचंद्र जी के विवाह के लिए दूतों को जनक जी के द्वारा जब भेजा गया और सभी बात राजा दशरथ को मालूम हुई तो सभी खुश हुए, सभी प्रसन्न हुए। इसके बाद कल हम श्री राम के विवाह की तैयारियां और जनकपुर जाने का अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।